कोई कच्चा मांस खाता है तो कोई भिक्षा मांगता है। अघोरी और नागा साधुओं में आखिर क्या अंतर है, इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है। अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेश हर जगह से श्रद्धालु पहुँच रहे हैं आस्था के संगम में पवित्र स्नान और अमृतत्व का आनंद लेने के लिए। आम जनता से साधु संतों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, लेकिन महाकुंभ में जो आकर्षण का केंद्र है वो है नागा साधु और अघोरी साधु, क्योंकि इनकी जीवन शैली सभी को आश्चर्यचकित कर देती है। इनके बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अघोरी साधु और नागा साधुओं के बीच क्या अंतर होता है। शिव की आराधना नागा साधुओं और अघोरी बाबाओं को अत्यंत कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। साधु बनने के लिए इन्हें लगभग 12 साल की कठोर तपस्या करनी होती है। दोनों ही शिव को पूजते हैं, लेकिन दोनों के आराधना और तपस्या करने का तरीका बेहद अलग अलग होता है। नागा साधुओं की पूजा करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। नागा साधु शिव के परम उपासक होते हैं और ये शैव परंपरा के अनुसार पूजा करते हैं। नागा साधु शिवलिंग पर बेलपत्र, भस्म, जल आदि चीज़ें चढ़ाते हैं। इनकी पूजा में अग्नि और भस्म का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके अलावा नागा साधु भगवान शिव को ध्यान और योग के माध्यम से भक्ति में लीन होने की कोशिश करते हैं। अघोरी साधुओं के पूजा करने की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बता देते हैं। अघोरी साधु शिव की पूजा करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है नागा साधुओं के तुलना में। अघोरी साधु 3 प्रकार की साधना करते हैं, जिसमें शिव, शव और श्मशान साधना शामिल होती है। शव साधना में शिव को मांस मदिरा का भोग लगाया जाता है और वहीं शिव साधना में शव पर एक पैर पर खड़ा होकर साधना की जाती है। श्मशान साधना में हवन करना शामिल होता है। अघोरी गुरु भगवान दत्तात्रेय माने जाते हैं। अघोरी साधु शिव को मोक्ष का रास्ता मानते हैं। अब आइए जानते हैं कि कैसा होता है नागा साधुओं और अघोरी साधुओं का जीवन। नागा साधुओं के जीवन के बारे में पहले बात करेंगे। नागा परंपरा का गुरु आदि शंकराचार्य को माना जाता है। नागा साधु हमेशा नग्न रहते हैं। इनका कार्य इंसानों और धर्म की रक्षा करना होता है। बता दें कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया 12 साल की होती है और इनमें 6 सालों का बहुत अहम योगदान रहता है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचारी की शिक्षा दी जाती है। इसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है और फिर उसे परिवार का स्वयं पिंडदान करना पड़ता है उस साधु का, तब जाके नागा साधु बनते हैं। अब अघोरी साधुओं का जीवन भी जान लेते हैं। वैसे तो अघोरी साधु भी नागा साधु की तरह ही शिव की आराधना करते हैं, लेकिन अघोरी शिव के साथ साथ माँ काली की भी साधना करते हैं। ये लोग कपालिका परंपरा का पालन करते हैं। अघोरी मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। अघोरियों के शरीर पर राख लिपटी रहती है और साथ ही रुद्राक्ष की माला और नरमुंड इनके पहनावे का एक हिस्सा होता है। इन्हें सार्वजनिक रूप से महाकुंभ जैसे आयोजनों में ही देखा जाता है, क्योंकि ये अधिकतर एकांत में ही रहते हैं। खास तौर पर शमशान में रहते हैं ये अघोरी साधु। अब ये भी जान लेते हैं कि ये लोग क्या क्या खाते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक समय भोजन करते हैं, वो भी भिक्षा मांगकर। इन्हें एक दिन में सिर्फ 7 घरों से भिक्षा मांगने का नियम है। अगर इन्हें यहाँ से भोजन नहीं मिला तो इन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अघोरी साधु मांस का सेवन करते हैं। इतना ही नहीं, जानवरों का कच्चा मांस तक अघोरी साधु खाते हैं। आमतौर पर अघोरी साधु काले वस्त्र में देखे जाते हैं और कई अघोरी साधु जो है वो निर्वस्त्र भी देखे जाते हैं। तो ये थी पूरी जीवन शैली, किस तरीके का खाना खाते हैं, किस तरीके का पहनावा उनका होता है, इसके बारे में आपको हमने बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।